वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट सॉल्व कर दिए थे। अभी हम नेक्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों। अब पिछली वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे। अभी हमने जो 3 पार्ट्स है ये मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथे पार्ट में हमें दिया गया है मैट्रिक्स ए और बी, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये ए बी हमारे पास गिवन था, ये मैंने आपके सामने लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में जो शर्त था वो मैंने आपको क्या बताया था, इधर एक दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है ना वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए। यही बताया था ना। यानी कि पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे मैं कॉलम में देखूं 1 2 3 कॉलम है, ठीक है, रो देखूं 1 2 3 रोज है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन में जो तरीकाकार था क्या था कि भाई सबसे पहले जो है ना हमने पहली रो पहला कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, ये करके फिर हमने दूसरे पे आना है। वही वही सेटअप से जाना है कि फिर दूसरी रो पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरी रो पहला दूसरा तीसरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अभी हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। अब जो हम अच्छा स्टूडेंट ये याद रखो, जब ये रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जिस तरह भी इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, तो वन ये एलिमेंट पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब देखिए पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 4, याद रखो बीच में इधर प्लस आएगा। ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2, -1 मल्टीप्लाई 2, फिर 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये आएगा 1 -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला रो हो गया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हमने रो वाइज ही जाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम रो रो से शुरू करते हैं ना, यानी रो पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये एक्सपेंड रो के जरिए होगा, ये याद रखो। ठीक है। अब आइए दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? वही काम 2 4 से 1 -2 और 0 3। ठीक है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरा रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। दूसरा रो भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीसरी रो पहला कॉलम, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, और प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा मेरे पास, देखिए, -1 इंटू 4 -4, ठीक है, प्लस 0 इंटू -2 0 प्लस 1 इंटू 3 3। ठीक है। इस तरफ आओ, तो ये आएगा -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 1 2 2। ठीक है। अब इस तरफ आओ, -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सेकंड रो पे आओ, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, प्लस 1 इंटू -2, तो ये -2 आएगा, ब्रैकेट में लिखो, प्लस 0 इंटू 3 0। इस तरफ आओ, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 0। इस तरफ आओ, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0। थर्ड पे आओ, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 इंटू -2 माइनस का 4
प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3, ठीक है। इधर देखे 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। 3 इंटू 3 9 प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी लास्ट स्टेप इसका आंसर निकालते हैं, तो ये आएगा, अब देखिए माइनस 4 इंटू 0 को तो हटा दो, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। माइनस 2 प्लस 2 ये खत्म और 0, तो मतलब ये ऑल टू ऑल 0, ठीक है। माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। अब इधर आओ तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 6 6 प्लस 0 6, ठीक है। 4 प्लस 4 8 6 प्लस 1 7, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखो तो ये आएगा, यहाँ देखो 12, अब प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस 3, इसको हमने सोल्व करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 12 माइनस 4 8 8 माइनस 3 5, ठीक है। ये हो गया 5 और अच्छा 6 प्लस 8 कितने होते हैं 14, 14 प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 2 12, ठीक है। 9 प्लस 2 11 11 माइनस 1 10। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लिकेशन और ये फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी परेशानी हो, अगर कोई इशू आ रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो भी आपके क्लियर कर लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद अभी हम दूसरा पार्ट, पांचवा पार्ट देखेंगे। पांचवा पार्ट, अभी इसमें हमने मैट्रिक्स बी और ए को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको जो इसका तरीकाकार है मल्टीप्लिकेशन का वो समझा चुका हूँ। तो अभी अगर मैं डायरेक्ट भी करूँ तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब पहले बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, वही तरीकाकार देखे, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। यह आएगा 4 इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3। पहली रो पहला कॉलम हो गया, ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो यह आएगा 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। अब थर्ड कॉलम की तरफ आओ तो यह आएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यह आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। दूसरे कॉलम पे आओ तो यह आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। थर्ड कॉलम पे आओ तो ये आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, ठीक है। अब थर्ड रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब सेकंड कॉलम की तरफ आओ तो यह आएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। थर्ड कॉलम तो यह आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो तो यह आएगा 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2, ठीक है, और प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। 4 इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस 6 0 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, और 3 इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब इस तरफ आओ तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस 3, माइनस 2 1 ज़ा माइनस 2 प्लस 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। लास्ट स्टेप स्टूडेंट ये आएगा माइनस 4 प्लस 4 खत्म, तो ये 9 आया, ठीक है। 8 2 10 प्लस 3 13 माइनस 3 प्लस 3 खत्म, यहाँ से 4 6 प्लस 2 8
ठीक है, और 4 + 2 6, 2 + 2 4, यहाँ पे देखूँ तो 4 और प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1, ठीक है, 4 - 3 1, -2 प्लस माइनस माइनस, -2 - 1 माइनस का 3, ठीक है, और 3 - 1 2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी और ए की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट, छठा पार्ट समझेंगे। स्टूडेंट्स, छठा पार्ट भी अभी सोल्व कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, छठे पार्ट में हमने ए स्क्वायर सोल्व करना है। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब यही है ना कि ए इंटू ए, क्योंकि ला प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कि बेसिस सेम, पावर आर एडेड, ये दोबारा पावर एडेड 1 + 1 2, ये दोबारा ए स्क्वायर बनेगा, तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए इंटू ए। अब वही काम मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, पॉसिबल है पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, अब तीसरा कॉलम तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये आएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, तब तीसरा कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। ठीक है, अब तीसरा रो पहला कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। ठीक है, दूसरा कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2। ठीक है, तीसरा कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, एक ट्रिक है, जिस तरह आपने पहली रो पहला कॉलम किया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम किया, फिर पहली रो तीसरा कॉलम किया। ठीक है, फिर जब दूसरे रो वाले पे आते हो, दूसरे लाइन की तरफ ना, तो देखो दूसरा रो पहला कॉलम, सिंपल यही है ना कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो आपने अगर डायरेक्ट करना है, लेकिन ये कि ये प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, अब जिस तरह 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई सिंपल ऊपर से देखे -1 2 3 -1 2 3 सेम है। यानी ये एक प्रैक्टिस वाइज आपका ऑटो पे जो है ना, ये ब्रेन पे जो है ना शामिल हो जाएगा, आपको डायरेक्ट जो है ना इसका मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि 2 इंटू -1, फिर 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 3, यानी कि डायरेक्ट। फिर यहाँ देखो तो ये 2 1 0 2 1 0 यहाँ लिखे गए हैं। सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे आपने नीचे उतारने हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। चले स्टूडेंट्स, ये इसके हवाले से जो है ना अभी आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सोल्व करते हैं तो -1 इंटू -1 1 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 3 3। ठीक है, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 3 0। 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू 3 -3। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो -1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 2 2 2 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0। 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 2 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आते हैं -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 -1। ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 0। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप इसका आंसर की तरफ, इसके आंसर की तरफ आते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 1 इंटू 3 1 प्लस 3 4 0 0 2 2 -1 0 को तो हटा दो, प्लस माइनस माइनस -1 -1 माइनस का 2। ठीक है,
माइनस 2 प्लस 2 ख़त्म, 0 तो ये ओवरऑल 0 है, ठीक है। अब 0 1 0 1 2 प्लस 0 सॉरी 2 प्लस 0 2, ठीक है। -3 प्लस 4 -3 प्लस 4 प्लस का 1 और 1 प्लस माइनस -3 1 -3 -2, ठीक है। फिर यहाँ देखें तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 और 3 प्लस 1 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एडिशन है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो तो ये आपको आता होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आ गया है और इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट के हवाले से पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मज़ीद आपके साथ इस तरह एक ये एक्सरसाइज जो है ना सॉल्व करता जाऊँ और इंशाल्लाह जितना हो सके तो मैं क्लास 10 मैथ्स सॉल्व करूँ आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।